88,000 शौनकाद ऋषियों को श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते। ऋषियों, महाराज परीक्षित का जन्म होता है। भगवान के पास में सूचना गई, भगवान आए, महाराज परीक्षित को अपने गोद में लिया और पुनः जो महाराज परीक्षित का नाम विष्णु राट था, तभी से परीक्षित पड़ा, क्योंकि वह बालक परीक्षा लेता था। मैं तो उनसे मिलना चाहता हूँ जो मैं अपने माँ के गर्भ में, जो मैं अपने माँ के मंदिर में जिनका मैं दर्शन किया था, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और जैसे भगवान गोद में लिए खिलखिला के हंस पड़ा, तभी से उसका नाम परीक्षित पड़ा। कल यहीं तक हम सभी ने कथा को श्रवण करी थी ना, याद है मुख्य यजमान जी? बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करते हैं और करनी भी चाहिए। भगवान महाराज परीक्षित को देखकर हस्तिनापुर से अपने द्वारिकापुरी आए। महाराज अर्जुन को भी साथ में लेकर आते हैं। कुछ दिनों बाद श्री सूत जी महाराज दर्शन कराए। ऋषियों, 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो चुके। भगवान अपने लीला का स्मरण करके उद्धव जी महाराज दिव्य उपदेश करी है और पुनः अपने परम धाम को चले गए। इधर हस्तिनापुर में अपशगुन ही अपशगुन होने लगा। महाराज युधिष्ठिर जब रात्रि में सोते हैं तो बुरे बुरे स्वप्न आते हैं उन्हें। कुत्ते बिल्ली आदि रो रहे हो ऐसा लग रहा है। प्रातः काल महाराज युधिष्ठिर भीम से कहते हैं, भैया मैं क्या बताऊं, बहुत बुरे बुरे मुझे स्वप्न दिखाई पड़ रहे हैं। लगता है जो नारद बाबा यहाँ पर आकर कहे थे वो सत्य होने वाला है। लगता है भगवान हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। कुत्ते बिल्ली आदि जैसे रो रहे हो, मूर्तियों से मूर्ति के नेत्रों से जैसे अश्रुधारा बह रही हो। बारिश तो एकदम हस्तिनापुर में हो ही नहीं रहा, जैसे लग रहा सूखा पड़ गया हो, अकाल पड़ गया हो। केवल तो केवल बादल गरज रहे हैं, बस ऐसा लग रहा है। बछड़े दुग्ध का पान नहीं कर रहे हैं। गौ माता के थन से दूध के स्थान पर रक्त का संचार हो रहा हो ऐसा लग रहा है। मूर्तियों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है ऐसा प्रतीक हो रहा है। अपशगुन ही अपशगुन हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन भी गया था, उसका भी खत आदि आ जाता था, चिट्ठी, लेकिन अभी तक वह भी नहीं आया। लगता है जो भगवान जो नारद बाबा कहे थे, भगवान इस धराधाम से चले गए हैं, ऐसा मुझे प्रतीक हो रहा है। तब तक महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन रोते हुए बिलखते हुए आ रहे हैं। और जैसे अर्जुन महाराज आए, अरे क्या हुआ, क्या बात है, क्यों आप रो रहे हो? द्वारिका में सब कुशल से तो है ना? सगे संबंधी सब कैसे हैं? नाना नानी कैसे हैं? मामा मामी कैसे हैं? भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सला कश्चित् पुरे सुधर्माया
सुखमास्ते सुहृद्रतः। भगवान पे गोविंदो, जैसे महाराज युधिष्ठिर ने कहा मेरे गोविंद कैसे हैं, महाराज अर्जुन जोर जोर से रुदन करने लगे, भैया हम सभी को गोविंद ने ठग लिया, हम सभी को छोड़कर गोविंद परम धाम को चले गए। जो पहले ये गांडीवधारी अर्जुन था ये अब नहीं रहा, सब बल क्षीण हो गया। जो ये महाराज भीम थे ना, 10,000 हाथियों के जैसा इनमें बल था, सब खत्म हो चुका है। समय समय की बात होत समय होत बलवान, पुरुष नहीं बलवान समय होत बलवान। समय समय की बात है। ये समय मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जोर जोर से रुदन कर रहे हैं। माता कुंती द्वार के पीछे श्रवण कर रही थी, इस बात को सुनी जैसे अपने प्राण को त्याग दिया कि मेरे प्राण प्रियतम मेरे गोविंद नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूंगा। पांचों पांडव महाराज युधिष्ठिर ने कहा जब मेरे गोविंद नहीं रहे तो फिर हम सभी रहकर क्या करेंगे। महाराज परीक्षित का राज तिलक करते हैं और पांचों पांडव मां द्रौपदी स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े और अपने अंश में विलीन हो गए। श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकाद ऋषियों को दर्शन करा रहे हैं। एक समय की बात है, महाराज परीक्षित बड़े हुए अपने पूर्वजों का गान श्रवण करने के लिए अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। अपने पूर्वजों का गान सुन रहे महाराज युधिष्ठिर कैसे थे, भीम दादा कैसे थे, अर्जुन दादा कैसे थे, सभी का गान श्रवण कर रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दूर पहुंचे तो वहां पर क्या देख रहे हैं, एक शूद्र राजर्षि चिन्ह को धारण किया हुआ है। पृथ्वी रूपी गौ माता को और धर्म रूपी बैल को डंडे से मार रहा है। महाराज परीक्षित ने ललकारा, अरे दुष्ट तू कौन है बता, अभी मैं तेरा वध कर डालूंगा। वह शूद्र जो राजर्षि चिन्ह को धारण किया था महाराज परीक्षित के चरणों में आ गिरा। महाराज परीक्षित ने कहा तू मेरे शरण में आया है, जा मैं तुझे छोड़ देता हूं, मारूंगा तो नहीं, लेकिन तू है कौन। जो वह शूद्र था राजर्षि चिन्ह को धारण किया था, कहता है मैं कलयुग हूं, मेरा आवागमन हो चुका है। महाराज परीक्षित ने कहा तू रह नहीं सकता यहाँ पे, हाँ तू अधर्म का भाई है, ये धर्म का राज्य है, मेरे राज्य में अधर्म नहीं चलने वाला, तू चला जा यहाँ से, मैं तुझे छोड़ देता हूं, जा। कलयुग ने कहा राजन जहां तक मैं देखता हूं सब आपका ही राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कोई स्थान दे दो, मैं जाकर रहूंगा, किसी को मैं परेशान नहीं करूंगा। महाराज परीक्षित उसे 4 स्थान दे दिए। बड़े ध्यान से सुनना, कलयुग का कौन कौन सा स्थान है, कहां पर कलयुग वास करता है। द्यूतम पानम स्त्रियः शूना
यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान दे दिए जहां पर जुआ होता हो वहां पर जाकर वास करो। दूसरा स्थान जहां पर व्यक्ति मदिरा पान करते हो वहां पर वास करो। तीसरा स्थान जहां पर वेश्यावृत्ति होती हो वहां पर वास करो आप। और चौथा स्थान जहां पर हिंसा होता हो वहां पर वास करो। 4 स्थान दे दिया। अगर व्यक्ति मदिरा पान करके आता है तो अपने आप को वो प्रधानमंत्री समझता है, मैं ही भगवान हूं। समझ लो फिर इसके ऊपर कलयुग वास कर गया, कुछ समझने वाला नहीं है। तो वही सिर पर कलयुग वास करता है, बुद्धि उसकी बिगड़ जाती है। फिर हाँ, जहां पर जुआ होता है जुआ में भी झगड़ा लड़ाई आदि हो जाती है, समझ लो फिर यहां पर कलयुग वास कर गया है। जहां पर वैश्यावृत्ति होती है वहां पर भी झगड़ा लड़ाई आदि प्रारंभ हो जाती है, समझ लो यहां पर भी कलयुग वास कर रहा है। और जहां पर हिंसा होता है, क्रोध में व्यक्ति गोली भी चला देता है, समझ लो फिर इसके सिर पर कलयुग वास कर गया, ये रुकने वाला नहीं है। 4 स्थान दे दिया। कलयुग ने कहा महाराज सब गंदा स्थान आपने दे दिया। अरे कुछ तो एक तो अच्छा स्थान मुझे दिए होते आप, सब गंदा स्थान आपने दिया। मैं इतना बुरा तो नहीं हूं, मेरे युग में एक आरक्षण भी है जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो व्यक्ति एक बार भगवान का नाम ले लेवे, राम का नाम ले लेवे, वो व्यक्ति भव सागर से पार उतर सकता है। सोचा हुआ कार्य शुभ हो जाता है। और अगर किसी के लिए आप अनिष्ट सोचोगे तो वो कार्य होने वाला नहीं। ये विशेषता है। एक तो स्थान मुझे अच्छा दे दो ना आप। महाराज परीक्षित ने कहा जाओ स्वर्ण में वास करो। अब एक व्यक्ति ने कहा स्वर्ण में तो मैं सुना हूं भगवान नारायण और माता लक्ष्मी वास करती हैं, और आप बता रहे हो कि स्वर्ण में कलयुग वास करता है, ऐसा कैसे? मेरे समझ में नहीं आ रही, थोड़ा विस्तार से बताओ मुझे। संतों ने कहा जो आपके मेहनत से न्यायपूर्वक स्वर्ण होगा उसमें लक्ष्मी नारायण भगवान वास करते हैं। हाँ, सबसे पवित्र स्वर्ण माना जाता है धातु में। लेकिन कदाचित अगर चोरी का सोना हो, गिरा हुआ आप पा गए, किसी से छीन कर आप लेकर आए, फिर आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, समझ लो इसमें कलयुग वास कर गया है। और वही जरासंध का वध करके महाराज भीम मुकुट लेकर आए थे और उसी में कलयुग वास कर गया। श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकाद ऋषियों को दर्शन कराते हैं। महाराज परीक्षित कलयुग को स्थान देकर चले गए अपने महल। अब जैसे महल जाते हैं तो पुनः एक दिन शिकार करने के लिए निकले और वही जरासंध का मुकुट जो महाराज भीम लेकर आए थे उसी मुकुट को धारण कर लिए, क्योंकि वो हिंसा का मुकुट था, वध करके लेकर आए थे, इसलिए कलयुग उसी मुकुट पर वास कर गया। शिकार करने के लिए निकले, गर्मी का महीना था, भीषण गर्मी थी। एक हिरण को देखा, हिरण के खोज में निकले, हिरण का तो पता नहीं, जंगल में भटक गए महाराज परीक्षित।
और जैसे जंगल में भटके घूमते घूमते पहुंचे समीक मुनि के आश्रम पर। और जैसे समीक मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं महाराज परीक्षित, भूख और प्यास लगा हुआ था, व्याकुल थे। दरवाजा खटखटाई। महाराज समीक मुनि योग में थे, समाधिस्थ थे, आवाज नहीं सुना। महाराज परीक्षित को आया क्रोध, मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, महाराज समीक के गले में डाल दिया। और महाराज जैसे गले में डाला, महाराज परीक्षित तो चले आए। महाराज समीक मुनि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, महज 5 वर्ष के हैं, बाल्यावस्था, अपने मित्रों के संग में खेल रहे थे नदी के तट पर। जैसे ही सुना कि कोई राजा आया और मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तैसे ही क्रोधित हो गई, नेत्र लाल लाल हो गया। इति लंघित मर्यादम तच्छकः सप्तमे हनि। जो भी राजा मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी आज से 7वें दिन नागों के पूर्वज तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज इतना भयंकर श्राप कौशिकी नदी का जल लेकर दे दिया। हाथ में कौशिकी नदी का जल उठाए और भयंकर श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि महाराज दौड़े दौड़े आए, जोर जोर से रोने लगे। समीक मुनि का नेत्र खुला, बेटा क्या हुआ बताओ ना। पिताजी ऐसे ऐसे कोई राजा आया और आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला था और मैं उसे भयंकर श्राप दे दिया। क्या दिया? आज से 7वें दिन उस राजा की मृत्यु हो जावे। नागों के पूर्वज हैं, तक्षक नाग के काटने से। इतना भयंकर श्राप महाराज दिया। समीक मुनि ने जैसे सुना, अपने पुत्र को डांटने लगे, रे दुष्ट मूर्ख, तूने ये क्या किया? वो मेरे क्षेत्र के राजा हैं, उन्हीं के वजह से तो हम सभी जंगल में निर्भय होकर रहते हैं, और तू उन्हें श्राप दे दिया। क्षमा बढ़ने को चाहिए, छोटन को उत्पात, करही महरि को घट्यो, जो भृगु निमारी लात। तुझे क्षमा करना चाहिए था, तूने श्राप दे दिया। महाराज भृगु भगवान नारायण के वक्षस्थल पर पद प्रहार किया था। भगवान नारायण मुस्कुराए थे। हाँ, तुझे इतना भयंकर श्राप नहीं देना था। समीक मुनि अपने शिष्य गौरमुख नामक शिष्य को भेजे कि जाकर महाराज को अवगत करा दो, अपनी मुक्ति के लिए कोई उपाय करें, उन्हें श्राप मिल चुका है, 7 ही दिन में उनका प्राण चला जाएगा, छूट जाएगा। हाँ। और इधर महल में जैसे प्रवेश करते हैं महाराज परीक्षित, मुकुट को उतारे, कलयुग गायब हुआ, भोजन आदि किए, प्यास को बुझाए तो पुनः प्रायश्चित करने लगे। राम 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 राम, मैंने तो गलती बड़ी भारी कर दी, एक संत के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाला, भयंकर मैंने अपराध किया है। मैं कल जाऊंगा और संत से मैं क्षमा याचना मांगूंगा, मैं बारंबार मैं प्रणाम करूंगा कि हे संत महात्मन, आप क्षमा करें मुझे। प्रायश्चित कर ही रहे थे कि गौरमुख नामक शिष्य आ गया। राजन, आपने समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, आपको श्राप लग चुका है, आप अपने मुक्ति के लिए कोई उपाय कर लो। अब 7 दिन आपके लिए अभी बाकी हैं, आपको मुक्ति मिल जाएगी। महाराज जैसे ही परीक्षित ने यह वाक्य सुना, एकदम प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए।
मैं तो राज्य में फंसा हुआ था, ये भगवान की कृपा है, मुझे प्रसादी मिली है यहाँ। अच्छा, आजकल के लोग हों, अगर उन्हें कोई गलती से भी श्राप दे दे तो एकदम भयंकर क्रोधित हो जाएंगे, हाँ, गोली से ही मार देंगे उस व्यक्ति को फिर। लेकिन महाराज परीक्षित इतने बड़े धर्मात्मा राजा, उन्हें श्राप मिला तो एकदम गदगद है। वो ये भगवान की कृपा है, जो भगवान करते सो अच्छा करते हैं। हाँ, राजर्षि चिन्ह को उतारा, महाराज परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय, उनका राज तिलक किया और अनशन व्रत लेकर चले गए, गंगा जी के तट पर विराजमान होकर बैठ गए।